नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक 20 बाई 39 का एक मकान का नक्शा है। इस नक्शे में हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से हम वायरिंग का पाइप लिंटर के साथ किस तरह से डालते हैं, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बेडरूम हो गया है। यहाँ पर हमारा जो है किचन हो गया है, ये हमारा टॉयलेट हो गया है और ये हमारा स्नान घर हो गया है। ठीक है, ये हमारी गैलरी है। वहीं पर हम किचन से बाहर निकलते हैं तो ये मेरा हॉल हो गया है। हॉल से बीच से हमारा जीना निकल गया है, इधर से जाएगा और दूसरी तरफ से हमारा ये रिटर्न चढ़ जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा स्टोर रूम हो गया है। एक हमारा बेडरूम यहाँ पर निकल कर आया है और ये हमारा बरामदा हो गया है, जो हमारा मेन गेट से एंट्री करते ही ये बरामदा है। बरामदा से हम मेन गेट से आएंगे तो सीधा हॉल में आएंगे। ये 20 बाई 40 का नक्शा है। इसी के हम जो छत में फैन बॉक्स या कंसीड लाइट वगैरह डालते हैं, स्पॉट लाइट वगैरह डालते हैं, उसको किस प्रकार से डालते हैं उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। किस प्रकार से इसकी हम फिटिंग करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं, ये हमारा बरामदा है। बरामदा में हमारा ये बीचों बीच सेंटर में जो हमने फैन बॉक्स डाला है, ये फैन बॉक्स है। और ये हमारी 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट, ये हमारी 4 लाइट स्पॉट लाइट है। जो लाइट की जो साइज हमने निकाला है, 2 फीट इस दीवार से लिया है और 2 फीट इस दीवार से, यानी कि 2 बाई 2 पे हमने इसको डाला है। 2 फीट इधर से 2 फीट और इधर से 2 फीट, बीचों बीच सेंटर में हमने 2-2 फीट करके नाप कर रखा है चारों। उसी प्रकार से हॉल में भी हम देख लीजिए, यहाँ पर हमारे 3 लाइटें लगी हुई और इस तरफ से हमारा 2 लाइट, जो कि बीच में हमारा जीना आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी 2 लाइट और यहाँ पर हमारी 3 लाइट लगेंगी, जो कि ये 5 लाइट टोटल हो गए हैं। जिसमें बीचों बीच सेंटर में हमारा ये फैन बॉक्स आ रहा है। वहीं पर हम बात करते हैं स्टोर रूम की। स्टोर रूम में हमारे 2 लाइट कंसीड लगी है, बीचों बीच सेंटर में हमारा फैन लगेगा। ठीक है, ये स्टोर रूम है हमारा। स्टोर रूम के बाद ये देख पा रहे हैं, ये हमारा दूसरा बेडरूम है। ये देख लीजिए, हमारा दूसरा बेडरूम है, जिसकी लाइट की साइजें आप देख पा रहे हैं, 2 फीट इधर से और 2 फीट इधर से। इस तरह सारी लाइटें हमारे 2-2 फीट पर हमारी सारी लाइटें फिटिंग आएंगी। और जो हमारा फैन बॉक्स लगेगा, बीचों बीच सेंटर में हमारा फैन बॉक्स लगेगा। इसी प्रकार से सारी फिटिंग हमारी होंगी। इसमें हम पाइप किस तरह से लगाएंगे, ये भी सारा कुछ आपको हम बताएंगे। जो हमारा मेन कटआउट लगेगा, एमसीबी बॉक्स जो लगेगा, वो हमारा एमसीबी बॉक्स यहाँ जीना के जस्ट बगल में हमारा ये एमसीबी बॉक्स लगेगा। ये देख पा रहे हैं, हमारा ये एमसीबी बॉक्स लगेगा। एमसीबी बॉक्स हमारा यहाँ पर लगेगा। तो इसकी फिटिंग किस प्रकार से होगी, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो या कोई भी घर का मेंबर हो, जो भी आप इसमें पाइप फिटिंग करना चाहते हैं, वो इस वीडियो देख लेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से हम आज समझाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दरअसल अभी तक आपको देखने को क्या मिलता है, जो हमारा फैन और कंसील की जॉइंट होती है, वो आप सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं, इधर से इधर ऐसे हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसको जोड़ देते हैं। और जो हमारा मेन एमसीबी तक जाता है, वो क्या होता है, सीधा डायरेक्ट फैन बॉक्स से उठा करके सीधा हम एमसीबी बॉक्स में डाल देते हैं। जो हमारी ये मेन सर्किट आएगी, जब हम तार डालेंगे मेन सर्किट के लिए, जो हम तार डालने के लिए पाइप करते हैं एमसीबी बॉक्स के लिए, सीधा फैन बॉक्स से उठाते हैं और सीधा एमसीबी बॉक्स तक डाल देते हैं। जहां से भी हम लेते हैं, सीधा फैन बॉक्स से ही लेते हैं। होता क्या है, फैन बॉक्स से लेने से हमारा जो तार लगता है, बहुत ज्यादा तार लग जाता है। जैसा कि आप हमारा बेडरूम देख पा रहे हैं, 11 बाई 13 का ये हमारा बेडरूम है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम बीचों बीच सेंटर निकाल लेंगे, तो 6.5 फीट पे हमारा ये फैन बॉक्स रखा हुआ है। 6.5 फीट पर, तो 6.5 फीट इधर से हम अगर ले लिए, तो 6.5 फीट का अगर तार के हम नाप करें तो 2 मीटर हो गया। 6.5 फीट में हमारा 2 मीटर ये हो गया। उसके बाद हमारा 5 फुट 10 फीट की हमारी जब हाइट की दीवार आएगी, 10 फीट की जो हाइट की दीवार 11 फीट की आएगी, तो 4.5 फुट बोर्ड लगाएंगे, तो 6 फीट फिर उधर से चला जाएगा। जब 6 फुट से हम कटिंग करके लगाएंगे, तो नीचे जब हमारा बोर्ड लगेगा, तो ये 6 फीट का फिर 6 फीट का गैप हो गया। 6 6 12 फीट हो गया। 12 फीट हो गया, तो 12 फीट में हमारा कितना तार लगा, 3 चौक 12, यानी कि 4 मीटर का तार हमारा यहाँ से यहाँ आया। यहाँ से हम जब बोर्ड के लिए ले जाएंगे, तो 4 मीटर का गैप, 4 मीटर का तार लगा। तो 4 मीटर में हमारा मेन सप्लाई जो लगी, मेन न्यूट्रल और फेस जो हमारा लगेगा, 4 4 8 मीटर। अगर 2.5 mm का हम 8 मीटर का तार लगेगा डबल, यानी कि 4 लाल और 4 काला, 2.5 mm का 4 8 मीटर तार ये लग गया। वहीं पर इन्वर्टर के जब तार निकलेगा, वो भी हमारा 8 मीटर का तार
एक लेंथ लग जाएगा। तो आज की डेट में तार इतना ज्यादा महंगा हो गया, वो 8 मीटर हम ना लगा करके, वो 8 मीटर अगर इधर सीधा घसीट देंगे तो हमारा काफी हद तक एमसीबी बॉक्स तक पहुंचने का काम करेगा। उसी प्रकार से हम आज बात करेंगे, जो सही तरीके से आप वायरिंग करेंगे तो आपका तार बहुत ही कम लगेगा और आपको मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ेगी। मेहनत के बारे में जान लीजिए, जैसे यहाँ से हमारा फैन बॉक्स में गया तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैन बॉक्स तक जाएंगे। जब यहाँ से हम तार डालेंगे सीधा फैन बॉक्स में डालेंगे, फैन बॉक्स से फिर वाइंड के थ्रू हम लाएंगे तो हमारा बोर्ड के अंदर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे इस डायग्राम के जरिए। और हाँ दोस्तों, अगर इस प्रकार का आपके पास जमीन है तो आप ये ड्राइंग से अगर इस तरह से घर बनवाना चाहते हैं तो सेम ड्राइंग से आप ये घर बनवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा मेन गेट है, बरामदा है और जीना भी हमारा हॉल से निकल गया, किचन है, लैट्रिन बाथरूम और स्टोर रूम, 2 बेडरूम हमारे निकल कर आए हैं। इस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। चलिए अब पाइप फिटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले बेडरूम से ले लेते हैं। तो कंसील्ड वगैरह हमारी पड़ी हुई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसील्ड को हम सबसे पहले हम कंसील्ड जोड़ेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारा कंसील्ड जुड़ गया। सबसे पहले इस तरह से हमको कंसील्ड को जोड़ लेना है। इस प्रकार से कंसील्ड हमें जोड़ लेना है फैन बॉक्स से। फैन बॉक्स से हमने कंसील्ड जोड़ लिया है। अब वहीं पर हम बात करते हैं, जहां पर जो हम हाफ गिराएंगे, जो हमारा हाफ रहेगा वो हाफ किस तरफ गिराना है ये हम आप समझ लेते हैं। जो हमारा ये देख लीजिए हमारा मेन गेट है। जब हम कमरे के अंदर जाएंगे, बेडरूम के अंदर जाएंगे तो ये हमारा गेट है। गेट के लिए हमको जिस तरफ गेट लगा है, मेन गेट की तरफ हमको एक बोर्ड देना है, मेन बोर्ड, जिससे हमारी लाइट और फैन वगैरह चलते हैं, उनको मेन बोर्ड देना है। मेन बोर्ड के लिए हम यहाँ से सीधा करके एक डाउन हम यहाँ गिरा देंगे, जिसमें हमारा कटिंग होकर झिरी जब हम काटेंगे, झिरी काटकर हमारा जो कटेगा मेन बोर्ड इधर लग जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ से हम बात करते हैं, एक हमारा डाउन इस तरफ गिर जाएगा, जो कि हमें कोई भी एसी वगैरह लगाना हो या 6 मॉडल का बोर्ड लगाना, चार्जिंग पॉइंट के लिए लगाना है या प्रेस वगैरह करने के लिए, एक हमको डाउन तरफ मार देना है। इसके थ्रू हमारा एक तार लग जाएगा, जब हम झिरी काटेंगे इधर एक बोर्ड लग जाएगा। दूसरी तरफ से ये हमारा मेन गेट है। बेडरूम में अगर हम बेड लगाएंगे, अगर हम सर इस साइड में सर करते हैं, इस साइड में करते हैं तो पैर हमारा इधर आएगा, अगर इस साइड में करते हैं तो पैर हमारा उधर आएगा। तो हमारा एक बोर्ड बेड पर लेट कर चार्जिंग करने के लिए, बेड से ही हमको उठना ना पड़े चार्जिंग करने के लिए, हमको एक डाउन इस तरफ से डाल देना है, जो कि कटिंग करके हमारा बेड के हाइट से थोड़ा सा ऊपर हमारा एक बोर्ड यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेडरूम का कंसील्ड और डाउन, जो हम हाफ गिराते हैं जिससे हमारा बोर्ड लगेगा, वो डाउन हो गया। अब हमें क्या करना है, वहीं पर हम बेडरूम से फैन बॉक्स से ना लेकर के, फैन बॉक्स से नहीं लेंगे, यहाँ पर जब हमारा एक हाफ गिरा है, यहाँ पर हम एक हाफ गिराकर सीधा यहाँ से ही हाफ गिराएंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो हमारा तार कम लगेगा, वो 2 ही मीटर के तार में हमारा ये पहुंच जाएगा सीधा मेन बोर्ड पर। जब हमारा यहाँ पर मेन बोर्ड लगेगा, यहाँ से हम डाउन लेंगे तो सीधा हमारा जो मेन सर्किट जाएगा सीधा बोर्ड के अंदर ही ये चला जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से एक सर्किट उठानी है पाइप लेकर, सीधा हमें क्या करना है, एमसीबी बॉक्स में डाल देना है। तो एमसीबी बॉक्स में डालने से जब यहाँ से हम तार डालेंगे सीधा हमारा बोर्ड में जाएगा। और जो पहले जो डालते हैं फैन बॉक्स से, तो यहाँ सीधा पहले फैन बॉक्स में जाता है, फैन बॉक्स से जाने के बाद तब हमारा बोर्ड के अंदर जाता है। तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, सीधा यहाँ से उठाकर हमें सीधा एमसीबी बॉक्स में डाल देना है। इस प्रकार से हमारा एक बेडरूम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं लैट्रिन बाथरूम और किचन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको कंसील्ड हमको आपस में से जोड़ लेना है, सभी को ऐसे जोड़ लेना है। जैसे देख पा रहे हैं इस तरह से हमको कंसील्ड हमको फैन पाइप को जोड़ देना है। ये हमारा टॉयलेट है, जो कि एक कंसील्ड लाइट में हमारा पड़ा हुआ बीचों बीच सेंटर में पड़ा हुआ है। इसके लिए क्या करना है, ये हमारा गेट है, तो ये कंसील्ड से हमको क्या करना है, कंसील्ड से एक हाफ हमको गेट की तरफ हमको लगा देना है, जिससे हमारा एक छोटा सा बोर्ड लग जाएगा एक स्विच का, जिससे हमारी लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा बाथरूम है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस साइड में हमको एक डाउन गिराना है, पाइप का एक डाउन इस तरफ गिराना है, जिससे हमें नहाने के लिए गीजर वगैरह कुछ भी लगाना हो तो हम इधर से कट करके कहीं भी यहाँ पर कहीं भी हम गीजर का एक बोर्ड लगा सकते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं, ये गैलरी है, जो हमारी गैलरी है, गैलरी में ये हमारा गेट है। गेट की तरफ हमको क्या करना है, गेट की तरफ हमको एक डाउन गिरा देना है। ये हमारा जो गेट है, गेट की तरफ हमको एक डाउन गिरा देना है। इससे क्या होगा, हम
एंट्री करते ही हम चाहे तो इस बाहर लगा सकते हैं, गेट खोलने से पहले हम लाइट जला लें अंदर के लिए, या फिर हम अंदर बोर्ड लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा हो गया लैट्रिन, बाथरूम और किचन का। अब क्या करना है, इसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे इस वाले फैन से, इस वाले से फैन से हमको इस कंसील्ड में हमको इसे शॉर्ट कर देना है। इससे क्या होगा, अगर हम इस वाले सर्किट से अगर ही लेंगे तब इससे भी हमारा तार इसमें आ जाएगा। वहीं पर सीधा जो हमारा मेन गेट का है डाउन है, इसको हम इस तरह से यही जो हमारा डाउन पड़ा है इस डाउन से हमको सीधा एमसीबी बॉक्स से हमको ये डाउन भी डाल देना है। दोस्तों ये पाइप जो हमने डाल दिया है, बाय द वे हमारा अगर पाइप चोक होता है, कहीं से भी हमारा पाइप मान लो चोक होता है या टूट गया या दब गया कहीं इस तरह से, हमारा इससे तार हमारा नहीं जा रहा है, तो हमारा एक सर्किट कंप्लीट है घुमाकर चला जाएगा। उससे भी थोड़ा सा पाइप चोक होने के बाद तार लगेगा, लेकिन चोक नहीं होता, क्योंकि जो पाइप हमें आ रहे हैं बहुत ही अच्छे पाइप आते हैं, चोक नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमको एक पाइप जोड़ देना है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमको एक पाइप जोड़ देना है। अब बारी आती है किचन की। किचन में हमको क्या करना है, ये हमारा मेन गेट है और ये हमारी कंसील्ड है, ये हमारी कंसील्ड है। तो इसको क्या करेंगे, ये कंसील्ड को हम सबसे पहले हम कंसील्ड जोड़ देंगे, कंसील्ड को आपस में हम जोड़ देंगे। ये हमारा मेन गेट है, मेन गेट की तरफ हमको क्या करना है, एक हाफ ऐसे मेन गेट की तरफ हमको ऐसे उतार देना है। ये जो हाफ है, ये हाफ हमको मेन गेट की तरफ हमको उतार देना है। ये किचन है, एंट्री करते ही हमारा खाने बनाने का ऑप्शन इस साइड में आएगा, यहाँ से यहाँ तक इस साइड में आएगा या फिर इस साइड में आएगा। तो हमको क्या करना है, सीधा एक हाफ यहाँ से लेना है। चाहे आप कंसील से ले सकते हैं या फैन बॉक्स से ले सकते हैं, तो हम कंसील से फैन बॉक्स से ही लेते हैं। फैन बॉक्स से लेकर एक ढाप इधर मार देंगे हम, ये इधर एक डाउन गिरा देंगे, जिससे हमें बोर्ड अगर इस पर आएगा हमारा खाना बनाने का, तो इस पे हम जो इंडक्शन वगैरह मिक्सी वगैरह चलाने के लिए जो बोर्ड लगाते हैं, यहाँ पर हम कटिंग करके कहीं भी सेंटर में ले सकते हैं। एक बार हमको डाउन गिरा देना है, कहीं भी सेंटर कटिंग करके सेंटर ले लेना है। वहीं पर हम एक डाउन इस तरफ भी गिरा देंगे, जिससे हमें अगर इस तरफ आएगा तो हमारा बोर्ड लग सकता है और लाइट भी लग सकती है। हमें लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, इस दीवार पर भी हमें लाइट लगा सकते हैं कटिंग होकर, और इस पर भी हम लाइट लगा सकते हैं। अब रही बात डाउन की, तो हमको क्या करना है, सीधा यहाँ से पाइप उठाना है। पाइप उठाने के बाद सीधा हमको एमसीबी बॉक्स में डाल देना है। यहाँ से पाइप उठाने के बाद एमसीबी बॉक्स में हमको इस प्रकार से डाल देना है। तो हमारी जब यहाँ से तार डालेंगे सीधा बोर्ड तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फैन बॉक्स को क्या करेंगे, फैन बॉक्स से हमको किसी भी एक कंसीड से हमको जोड़ देना है, जो हमें नजदीक लगे उससे जोड़ देना है। तो इसी वाली कंसीड से हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लो बाय द वे कहीं पाइप चोक हो जाता है, फिलहाल तो होता नहीं है ऐसा, लेकिन शॉर्ट करना जरूरी है। अगर हमारा रास्ता क्लियर रहेगा तो हम इसी से तार डालेंगे तो हमारी बचत तो होगी, लेकिन अगर बाय द वे पाइप चोक होता है तो हम इससे भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक है यहीं से हमारा कवर होगा, क्योंकि पाइप जल्दी से टूटती नहीं, जो हम अच्छे पाइप डालते हैं टूटता नहीं है पाइप। तो ये शॉर्ट करने का मतलब है कि बाय द वे कभी चोक हो तो इससे हमारा तार पास हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है, ये हमारा हॉल आ गए। हॉल में हमको क्या करना है, इस प्रकार से हमको पहले कंसील से कंसील हम आपको जोड़ लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसे सारी कंसीडर को हमको जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये हमारा मेन गेट है। तो मेन गेट में हम क्या करेंगे, अगर हमारा फैन से जगह है, अभी हमारी फैन में स्लॉट खाली है, कंसील को शॉर्ट करने के बाद अगर फैन में स्लॉट खाली है, तो सीधा क्या करेंगे, हम फैन से ही एक डाउन मेन गेट, यानी कि जो हमारा मेन गेट है, मेन गेट की तरफ एक डाउन मार देंगे, और दूसरा हमारा इस तरफ से भी हम डाउन मार देंगे। तो ये दो डाउन हमारे हो गए हैं। और इस हॉल का क्या करेंगे, हॉल में ही हमारा एमसीबी बॉक्स लगा हुआ जीना के जस्ट बगल में, तो इसको हम उठाकर सीधा एक डाउन सीधा फैन बॉक्स से ही इसको मार देंगे, क्योंकि फैन बॉक्स से मार देंगे तो यहाँ सीधा हमारा इस साइड भी जो बोर्ड लगेगा और इस साइड बोर्ड लगेगा, दोनों का हमारा ज्वाइंट होकर लग जाएगा। क्योंकि ये हमारा नजदीक वैसे भी पड़ रहा है, ये लेंथ हमारी दूर पड़ रही है, तो इसको हम ऐसे डाल दिया है, सीधा मेन जहां पर हमारा बोर्ड लगेगा उस तरफ डाल दिया है। यहाँ से हमारा जो लेंथ है वैसे भी हमारा ये लेंथ छोटा है, इसलिए हम इसको इस तरह से इसमें डाल दिया है। इसी तरह से हमारे सारे पाइप पड़ेंगे। देख लीजिए, ये हमारा स्टोर रूम है, स्टोर रूम को भी हम देख लीजिए कि पहले कंसील को शॉर्ट करेंगे। कंसील को शॉर्ट करने के बाद ये हमारा गेट, एंट्री करने का गेट है, गेट की तरफ हमको एक डाउन मार देना है, और दूसरी तरफ हमको सीधा उस साइड में बैक साइड में एक डाउन हमको मार देना है।
जिससे क्या होगा, एक लाइट जब हम लिंटर खुलेगा, जब झिरी काटेंगे, वायरिंग करने की बारी आएगी, जब कट करेंगे, झिरी काटेंगे, तो एक लाइट हमारी इस दीवार पर लग जाएगी, एक दीवार इस दीवार पर लग जाएगी। अगर हम इस साइड कोई बोर्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा, अगर इधर से कोई बोर्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। अब क्या करना है, इसको सीधा सा यहीं से यहीं से जो हमारा डाउन है पड़ा हुआ है मेन गेट की तरफ, यहीं से हमको सीधा उठाना है और सीधा एमसीबी बॉक्स में हमको इसको भी डाल देना है। अब हमें क्या करना है, इस वाले रूम से, इस वाले बेडरूम से स्टोर रूम के कंसील्स को हमको इस प्रकार से शॉर्ट कर देना है। एक पाइप हमको शॉर्ट कर देना है। कहीं से भी अगर हमारा चौक होता है तो कहीं से भी हम तार उठा सकते हैं। अब बचा हमारा एक बेडरूम और एक बरामदा, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बरामदे की बात करते हैं। बरामदे में हमको इस तरह से शॉर्ट करना है, सभी कंसील्ड को प्रॉपरली इस तरह से हमको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद ये हमारा मेन गेट है, इस तरफ हमारा कोई बोर्ड नहीं लगेगा, कोई भी बोर्ड हमारा इसमें नहीं लगेगा। तो ये हमारा इस तरफ से हमारी दीवार आएगी और मेन गेट हमारा अंदर जाएगा। तो एक डाउन हमको यहाँ पर लगाना, क्योंकि मेन बोर्ड हमारा इसी पर लगेगा, इस वाली दीवार पर हमारा मेन बोर्ड लगेगा। ठीक है, वहीं पर दूसरी तरफ से हमको क्या करना है, एक डाउन इस तरफ दे देना है, जिससे हमारी एक लाइट यहाँ पर लग जाएगी, या कोई भी बोर्ड हमें लगाना हो तो एक बोर्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। वहीं पर हम क्या करते हैं, सीधा ये जो हमें हमारा डाउन पड़ा है, दूसरी तरफ से हमको एक डाउन लेना है और सीधा हमें ये एमसीबी बॉक्स में डाल देना है इस प्रकार से। अगर जरूरत समझिए तो आप डाउन और भी गिरा सकते हैं, चारों तरफ गिरा सकते हैं। अगर आप कस्टमर एसी वगैरह लगाना चाहता है बेडरूम में कहीं भी, तो आप अपने हिसाब से डाउन गिरा सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, ये जो हमारा डाउन है इसका मेन मुद्दा है, जिससे हमारी तार की बचत हो। तो वहीं पर हम बात करते हैं दूसरे बेडरूम की, तो इसको भी हम कंसील से कंसील जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। ये इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या करना है, ये हमारा एक गेट हो गया जो कि हमारा हॉल की तरफ रहेगा। ये हमारा जो गेट है ये हॉल की तरफ रहेगा, और एक गेट हमारा ये बरामदे से है। तो क्या करना है, हमारा एक बोर्ड इधर लगेगा और एक बोर्ड इधर लगेगा। तो एक डाउन हमको क्या करना है, यहाँ डाल देना है, और दूसरा डाउन हमें एक इस तरफ डाल देना है। और रही बात तीसरे डाउन की, 3 डाउन हम एक डाउन इस तरफ भी हम एक हाफ गिरा देंगे। तो इसमें क्या होगा, हम इधर भी बोर्ड लगा सकते हैं, इधर भी बोर्ड लगा सकते हैं और इधर भी बोर्ड लगा सकते हैं। अगर एसी वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो हम कहीं पर भी उठाकर कटिंग करके एसी भी लगा सकते हैं। तो उसके ही सारे बेडरूम, दोनों बेडरूम में हम सेम हाफ गिराए हैं। आप कहीं पर एसी भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है, हमको सीधा यहाँ से उठाना है एक पाइप, सीधा हमको यहाँ से सीधा एमसीबी बॉक्स में हमको सीधा पाइप डाल देना है। दोस्तों ये जो जितने पाइप अगर अलग अलग पड़े हुए हैं, अगर अलग अलग को आप सर्किट से डालेंगे, इस तरह का हर रूम का अगर एक एमसीबी बॉक्स में अगर आप पाइप डालेंगे, तो अगर आपके 1 2 3 4 5 अगर 5 हैं तो लेंथ ज्यादा है, तो दो दो पाइप में आपके सीधे एमसीबी बॉक्स में पहुंच जाएंगे। 2 पंचे 10 पाइप आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर 10 पाइप मार्केट में लेने जाएंगे तो मान लीजिए 1,000 रुपए का पाइप हो गया, 800 700 800 का पाइप हमारा हो गया, 700 800 का पाइप हमारा लग जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहीं पर अगर इतने में हमें एक बंडल तार लग गया, यानी कि 90 मीटर का हमारा तार लग गया, तो 4 से 4,500 रुपए का हमारा सिर्फ तार लग जाएगा। तो 800 रुपए का हम पाइप इसमें लगा देंगे, जिससे हमें आगे चल के 4,000 का फायदा होगा। नहीं तो तार जब हम यहाँ से फैन बॉक्स में लेंगे तो हमारा तार ज्यादा लगेगा। अब यहाँ से हम फैन बॉक्स से सीधा डाउन मार देंगे और दूसरी से फैन बॉक्स से फैन बॉक्स स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर घूम कर ऐसे जाएगा, फिर घूम कर ऐसे जाएगा, तो हमारा तार इससे ज्यादा लग जाता है। इसलिए हम जहां पर हमारा बोर्ड लगेगा, बोर्ड का डाउन गिरा है, वहीं से हम सीधा एक डाउन उठाकर सीधा पाइप एमसीबी बॉक्स में डाल देंगे। अगर हमें जरूरत समझ में आती है तो हमको आपस में स्टार्ट करने के लिए सीधा क्या करना है, फैन बॉक्स से फैन बॉक्स शार्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इसी तरह से हमको, या कंसील से कंसील शार्ट कर देना है कि भाई जब अगर कोई हमारा पाइप चौक आ रहा है तो उससे हमारे दूसरी साइड से हमारा तार चला जाए, जिससे हमारी मजबूरी अगर पाइप चौक होएगा तो ले जाना है। इस तरह से आप शार्ट कर सकते हैं, कंसील से कंसील मिला सकते हैं। जैसे ये कंसील से कंसील मिला के 2 2 4 4 फीट का पाइप लगेगा, ऐसे आप इसको टच कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप टच कर सकते हैं कि हम कहीं से भी तार पास कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर लिंटर में पाइप फिटिंग करेंगे तो आपका तार बहुत ही कम लगेगा, और तार डालते भी समय बहुत ही आसानी रहेगी, जिससे कोई नाप तोलने का चांस खत्म हो जाएगा। सीधा हम एमसीबी बॉक्स के पास में खड़े होंगे, खड़े होने के बाद सीधा तार को पास करेंगे, सीधा हमारा मेन बोर्ड में हमारा चला जाएगा। वहीं पर दूसरी साइड से जितने भी हमें डाउन गिराना है, सर्किट बनानी है, सभी में अगर हम एक एक
पाइप डाल देंगे तो सीधा पहले हम सर्किट डाल लेंगे, उसके बाद आसानी से हम तार डालकर सीधा बोर्ड में उतार लेंगे। ऐसे क्या रहता है, पहले हम एमसीबी बॉक्स से डालेंगे, इस वाले फैन में आया, इस वाले फैन से फिर इस वाले फैन में आया, फिर घूमता हुआ तार हमारा आता है। तो ऐसे नहीं करना है, सीधा हम उठाए हमारे मेन बोर्ड के अंदर चला गया, सीधा एमसीबी बॉक्स से तार डाले मेन बोर्ड के अंदर चला गया, सीधा एमसीबी बॉक्स से उठाए सीधा हमारा मेन बोर्ड के अंदर चला गया। यहाँ से भी हमको जहां पर लेना है पाइप के अंदर हमारा तार फिर चला जाएगा, और उस तरह से घुमाकर नहीं ले जाएंगे। घुमाकर ले जाने से पाइप के अंदर तार भी ज्यादा हो जाती है, तब भी दिक्कत करता है। जब हमारा उसके अंदर करंट दौड़ता है तब भी दिक्कत कर सकता है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप इस तरह से आप पाइप डालिए, तो जिससे हमारी तार भी कम रहेंगी और तार भी कम लगेगा। अगर एक बंडल तार इस मकान में अगर इस तरह से पाइप डाले, एक बंडल तार कम लग गया तो सीधा सीधा 4000 रुपए का फायदा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।